हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आपके सामने आ रही है। लगभग 3 महीने होने वाले हैं। एक्चुअली मैंने आपको अपडेट भी किया था कि मेरा जो लैपटॉप का बैग है जिसमें मैं सारी एक्सेसरी रखता था, तो ट्रैवल करते समय मेरा बैग चोरी हो गया था, जिस वजह से मैं वीडियो को अपलोड या वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, इतने सारी क्यूरीज आ रही थी कि मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा हूँ। तो किसी तरीके से मैनेज करके यहाँ आपके सामने ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो इस वैकेंसी के ऊपर इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है यूट्यूब के ऊपर भी, और जो भी है वो आपको बस कॉपी पेस्ट करके जो गूगल पे इन्फॉर्मेशन है वही आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, क्योंकि यहाँ मेरी फैमिली में भी आईएमडी में ऐसे के पोस्ट पे ही सर्व कर रहे हैं, तो इस वजह से जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो मैं इस वीडियो के थ्रू या आने वाले वीडियोज़ के थ्रू आपके सामने रखता रहूँगा। तो इससे पहले मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं जिनमें मैंने आईएमडी के वैकेंसी क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, काम कैसे करना होता है, हर एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा सिलेबस में देखें तो पार्ट 1 का जो सिलेबस है, क्या बुक लिस्ट होने वाली है, वो सारी मैंने बताई है। पार्ट 2 में भी फिज़िक्स को मैंने एक्सप्लेन किया था कि फ़िज़िक्स की किस तरीके से तैयारी करनी है, कितना डेप्थ में पढ़ना है, क्या बुक लिस्ट होगा, क्या सिलेबस होगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फिजिक्स है तो मतलब पूरी फिजिक्स पढ़नी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो सिलेबस काफ़ी डिफाइंड है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे बुक लिस्ट को भी अरेंज करके चलना है। इसके अलावा कितना डेप्थ में पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको गेट के एग्ज़ाम की तरह पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो कितना लेवल का पढ़ना है ये भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन पेपर को, और एक और पेपर बचेगा जिसमें कंप्यूटर साइंस और आईटी के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन था, जब पार्ट 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था तो ऑप्शन था कि आप कौन सा सब्जेक्ट एज अ पार्ट 2 में देना चाहते हो। तो लास्ट टाइम ये ऑप्शन था, इस टाइम ये ऑप्शन होगा या नहीं होगा। अगर होगा भी तो हम मान के चलते हैं कि होगा, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। और जो भी चेंजेस हुए हैं वो भी मैंने आपको एक वीडियो के थ्रू बताया था कि जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रूल आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारे चेंजेस मैंने आपको बता दिए वीडियोज़ के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का सिलेबस, उसकी बुक लिस्ट और कितनी डेप्थ में आपको पढ़नी है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स से देखते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है काफ़ी कम सिलेबस है यहाँ पे, क्योंकि गेट की तरह या एसी की तरह आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं तरीके से इसी छोटे छोटे टॉपिक से आ जाते हैं। मैग्नेट है, पैसिव कंपोनेंट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिस्टर है, फिर पीएन जंक्शन डायोड है, जेनर डायोड, बाइपोलर जंक्शन, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर भी है यहाँ पे, और वोल्टेज रेगुलेशन पावर एम्पलीफायर। तो ये यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से बेसिक कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, और आपको थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है इन चीज़ों को, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। जितना ही लिखा हुआ है कि कंडक्टर, और जितना आपके बुक में इसके बारे में बताया है उतना ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा देखिए इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क थ्योरम में किरचॉफ्स लॉ है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन, नॉर्टन्स एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम, वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, कंसेप्ट ऑफ रिएक्टेंस, सस्पेक्टेंस, फिर आरसी है, आरएलसी सर्किट है, 3 फेज सप्लाई, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन डायग्राम, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रिसोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ। तो जितने टॉपिक यहाँ पे आपको इस चैप्टर से देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ इतने ही चैप्टर को आपको ऊपर ऊपर से ही, ज़्यादा डेप्थ में नहीं। एक कहते हैं ना कि ना हल्का ना बहुत ज़्यादा, आपको एक मिडिल पाथ में, ठीक है, उतनी ही प्रिपरेशन करनी है आपको, ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। बस किरचॉफ्स लॉ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और छोटे छोटे सवाल आपको सॉल्व करने आने चाहिए किरचॉफ्स लॉ से। ज़्यादा डिटेल या ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं, बस छोटे छोटे सवाल आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। जो भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं वो आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। इतनी ही प्रिपरेशन आपको करनी है। नेक्स्ट देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट, ये आप 2 दिन में कर लोगे पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर। लॉजिक गेट
डिमॉर्गन्स थ्योरम, बूलियन अलजेब्रा, फ्रीक्वेंसी काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, टाइमिंग सर्किट, डिजिटल लॉजिक सर्किट और कोड कॉम्बिनेशन लॉजिक डिज़ाइन। तो ये आपका रहने वाला है इस चैप्टर से। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन दोनों एक ही है। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे, सेम ही है। कई यूनिवर्सिटीज़ और पहले क्या होता था टेलीकम्युनिकेशन लिखा जाता था, तो इस ज़्यादा डाउटफुल नहीं है। आपको याद रखना अगर आपने कम्युनिकेशन भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। बेसिक एंटीना प्रिंसिपल, डायरेक्टिव गेन, डायरेक्टली रेडिएशन पैटर्न, रोड साइड एंड फायर अरे, यागी एंटीना। एंटीना से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं थ्योरेटिकल, तो भी आपको देखना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, पावर रिलेशन ऑफ एएम, डीमॉड्यूलेशन ऑफ एएम, आइनोस्फीयर प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसके बाद देखिए सिंगल साइड बैंड से पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन विथ एएम, एडवांटेज ऑफ एसएसबी, फिर है जनरेशन ऑफ एसएसबी, पायलट कैरियर सिस्टम, इंडिपेंडेंट साइड सिस्टम, वेस्टलीज सिस्टम। जो भी आपको लिखे हुए आप स्क्रीनशॉट ले लो, या मैं इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो या अपने पास सेव रख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस से निकालेंगे टॉपिक्स को और फिर आप पढ़ेंगे उस हिसाब से। नेक्स्ट देखिए पल्स मॉड्यूलेशन। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, डेफिनेशन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एएम एंड एफएम, रेडियो रिसीवर, सैम्पलिंग थ्योरम, पीएएम, पीटीएम, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, क्वांटाइजेशन नॉइज, कमांडिंग पीसीएम सिस्टम, डेल्टा मॉड्यूलेशन, फिर है मल्टीप्लेक्सिंग। ये जितने चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं उतने ही चैप्टर पढ़ने हैं। गेट की तरह आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन को सीरियस लेके नहीं पढ़ना है कि उसी डेप्थ में या उतने ही पेपर नहीं पढ़ने हैं। जो चैप्टर यहाँ मेंशन है उसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे। मल्टीप्लेक्सिंग में एफडीएम है, टीडीएम है, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, पीएसके, एएसके, एफएसके, इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक सिस्टम, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर एंड रे मॉडल। इसके बाद देखिए प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल्स एट एचएफ, यूएचएफ, वीएचएफ एंड माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये सिलेबस था, पूरा सिलेबस जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो आपका ब्रांच पेपर था उसका जो भी सिलेबस है ये आपके सामने है। इसी सिलेबस से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन के लिए इस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। देखिए बुक लिस्ट यहाँ पे आपके सामने ये है। 3 बुक मैंने यहाँ पे मेंशन की है। एक चौथी चीज़ है जो आपको इग्नोर नहीं करनी है, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को आपको डाउनलोड कर लेना है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, हर जगह गूगल पे भी अवेलेबल है। तो आप डाउनलोड कर लोगे, अच्छे से थॉरोली आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे और आप खुद भी फिल्टर करोगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। तो मैंने जो फिल्टर किया है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा आपका, तो एक ये जो बुक है अरिहंत की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, ये हैंडबुक है। ये मेड इजी पब्लिकेशन का भी आता है। आप दोनों में से कोई भी ले लो। मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए अरिहंत की ये वाली बेस्ट है। इस बुक में देखिए हाईली फोकस किया गया है की टर्म्स पे, कीवर्ड्स पे, ठीक है, डेफिनेशन पे, फार्मूलाज पे, जो कि रिक्वायरमेंट है आपके एग्जाम के लिए। डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं, कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं, फार्मूलाज से क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में, ठीक है। मतलब कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं फार्मूला बेस, ठीक है, या बेसिक न्यूमेरिकल आते हैं जो कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये बुक आपको, ठीक है। गेट के लिए लिखी जाती है किताब, तो ये बुक आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो इस बुक से आप अपने जो सिलेक्टेड टॉपिक है वो कवर कर लोगे। फिर ये आर गुप्ता की या जीकेपी पब्लिकेशन की, ये जो दोनों में से कोई भी एक बुक आप ले लो। इस एग्ज़ाम के लिए आपको एक चीज़ गाइड है, ये दोनों ही क्या है, गाइड है। तो इनमें से एक ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। गाइड से क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार के जो टॉपर उन्होंने मुझे बताया है कि गाइड पढ़ना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि गाइड पे जो टॉपिक दिए हुए उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक फॉलो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर अरिहंत की ये बुक और ये, ठीक है। अब क्या है कि ज़्यादा अगर आपको डिटेल में दी हुई है बुक्स में, इंजीनियरिंग की बुक्स में काफ़ी हैवी दिया होता है, तो आप 11th-12th के बुक से भी इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो और तैयार कर, जैसे किर्चॉफ्स लॉ है,
अगर आपकी इंजीनियरिंग बुक्स में ज़्यादा डिटेल में है, जबकि ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप 11th-12th की बुक से भी यहाँ पे ये टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स थेवेनिन थ्योरम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ईजी पड़ेगा। इसके अलावा अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि क्वेश्चन काफ़ी ऊपर से रहते हैं या ज़्यादा डेप्थ नहीं होता, सिर्फ फार्मूला बेस या ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो गेट का पेपर हुआ है उसमें जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी एक बार देख लोगे। जो भी एग्जाम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसे गेट, आईएएस में, तो जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं वो एक बार ऑब्जेक्टिव भी आप देख लोगे। किस तरह के ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए रख दिए। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आईएमडी का ही, और इसमें हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंसुलेटर। तो इनमें से कौन सा शो कर रहा है कि इंसुलेटर में किस तरीके का एनर्जी स्टोर होता है। ऑप्शंस है और करेक्ट आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा ब्रांच नहीं है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आंसर लिख के दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। कैपेसिटर में भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के फॉर्म में होता है। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक ले लोगे तो वहाँ पे भी ये उस चैप्टर से देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। एक ऑब्जेक्टिव की बुक ले लेनी है, वहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको रट लेने हैं या जो भी समझ लेने हैं, जो भी करना है आपको क्लियर कर लेना है बस, ठीक है। और ये जो बुक थी अरिहंत की, ये बुक को आपने अच्छे से एक बार फॉर्मूले सारे क्लियर कर लेने हैं, डेफिनेशन सारे क्लियर कर लेने हैं इस बुक से, और एक गाइड आपको प्रीफर करनी है। तो आपका जो ब्रांच पेपर का जो झंझट है ये सारा क्लियर हो जाएगा इन 2-3 बुक के थ्रू बस। इसके अलावा देखिए यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम से एक क्वेश्चन है, तो ये आपको 12th में भी मिलेगा और यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बुक में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या कह रहा है कि वोल्टेज बिटवीन द ए एंड बी व्हेन ऑल द रेजिस्टेंस आर इन ओम। तो वहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है। तो 11th 12th में भी हम लोग यहाँ पे निकालते थे ये चीज़ें। तो यहाँ पे उसी तरीके से बस आपको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये, आपने इजीली इसका आंसर निकाल लोगे एग्जाम में अगर आपने बस एक बार ये पढ़ा थेवेनिन थ्योरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज आरएल सर्किट। मैंने ऊपर बताया सिलेबस में आरएल सर्किट भी था और आरएल सर्किट से क्वेश्चन भी आया है। छोटे छोटे 1 लाइनर न्यूमेरिकल ही आते हैं इस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द बैंडविड्थ ऑफ ए सीरीज आरएलसी सर्किट। जो टॉपिक मेंशन है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ गया है इस एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू इंक्रीज एंटीना गेन। एंटीना से क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि एंटीना के बढ़ाने के लिए, रेंज को बढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन थे और राइट आंसर था। तो क्वेश्चन का लेवल देखिए आप, ना ज़्यादा डेप्थ में है, ठीक है। तो ना ज़्यादा आपको हैवी किताब पढ़नी है, ना ज़्यादा आपको हैवी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बस डेफिनेशन पढ़ना है, आपको बेनिफिट यूज़ इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, फॉर्मूले रट लेने हैं आपको। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, अगर आप फॉर्मूला रट के नहीं जाओगे एग्ज़ाम में पछताओगे, क्योंकि क्वेश्चन हर तरीके के हैं। सिंपल आपको रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला से क्वेश्चन बनेगा, सिंपल आपको करंट निकालने के लिए दिया जा सकता है। तो हर तरीके क्वेश्चन होंगे, इजी टू मॉडरेट। तो आपको इस तरीके से सारी चीज़ों को कवर करना है। तो यहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बताया सिलेबस क्या होगा, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और क्वेश्चन का लेवल क्या होगा और किस तरीके से कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है। होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिन के अंदर कंप्यूटर और आईटी का भी वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सको। और जो भी जो भी क्वेरीज होंगी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।